क्या अपडेट है सर अपने ज़िले में यूरिया को लेकर? लगातार शिकायत मिल रही है कि सर यूरिया की किल्लत है। लोग लाइनों में घंटों खड़े होने के बाद उनको नहीं मिल पा रहा है। लोग अफवाह फैला रहे हैं, किसी कालाबाजारी सामने आ रही है। वैशाली जिला में यूरिया की कोई कमी नहीं है। हमें सरकार द्वारा लगातार यूरिया का रेट प्राप्त हो रहा है। हमको पिछले 2 दिन में लगभग 55,101 बोरा यूरिया प्राप्त हुआ है, जो कि हम विभिन्न प्रखंडों में आच्छादन के आधार पर, जो बड़ा प्रखंड है उसकी ज़्यादा, जो छोटा प्रखंड है जहाँ कम खेती होती है वहाँ कम, इस हिसाब से मैं यूरिया सभी प्रखंडों में भेज रहा हूँ। यूरिया की कहीं कोई कमी नहीं है। किसान भाइयों को पैनिक नहीं होना है, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा यूरिया की कोडिंग नहीं करनी है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही यूरिया का क्रय किया जाना है। इसके अलावा किसान भाइयों को जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है 266 रुपये 50 पैसा, इसी पर यूरिया बिक्री करने वाले को देना है। कहीं किसी तरह की कठिनाई हो, कहीं किसी तरह की परेशानी हो, तो मैं जिला कृषि पदाधिकारी, मेरा नंबर है 9431818744, इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा जिला में एक कंट्रोल रूम भी बना हुआ है, उस कंट्रोल रूम के नंबर पर भी शिकायत किया जा सकता है। और कंट्रोल रूम का नंबर है 8521537800। हमारे सहायक निदेशक क्षेत्र हैं, जिनकी अध्यक्षता में एक कंट्रोल रूम गठित है, जो लगातार मॉनिटरिंग करता है। और कहीं से भी कोई शिकायत आती है तो त्वरित कार्रवाई की जाती है। हम लोग प्रखंड कृषि पदाधिकारी से तुरंत संपर्क करके और वहाँ के कृषि समन्वयक से संपर्क करके तुरंत हम लोग किसान को बताते हैं कि इस दुकान पर यूरिया अवेलेबल है और कहीं कोई कमी, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा उर्वरक खरीदने की भी जरूरत नहीं है और ज़्यादा दाम देने की भी। शायद जो मिला था सर, जो कालाबाजारी करते हैं जो केंद्र वाले, क्या इसमें कोई चिन्हित किया गया है, ऐसे कोई कार्रवाई करने का? हाँ, काफ़ी बड़े संख्या में हम लोगों ने छापामारी भी कराई है जी। जिला स्तर से और अनुमंडल स्तर के पदाधिकारियों की टीम गठित करके हम लोगों ने लगभग 122 दुकानों पर छापामारी किया गया है, जिसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। उसमें से 7 दुकानदारों का लाइसेंस रद्द किया गया है, 4 पर FIR किया गया है और स्पष्टीकरण आने के बाद संतोषजनक नहीं होने पर और दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हम लोगों ने अपने कर्मचारियों पर, पदाधिकारियों पर अंकुश रखने का भी, ताकि कोई शिथिलता नहीं बने। और अब हर दुकान पर हम लोगों ने कृषि समन्वयक को टैग कर दिया है। कृषि समन्वयक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक और किसान सलाहकार को हम लोगों ने टैग कर दिया गया है। उन्हीं की उपस्थिति में ही उर्वरक की बिक्री की जानी है। इसमें कहीं कोई शिथिलता बरतता है तो उसमें हम लोग कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। एक कृषि समन्वयक को हम लोगों ने निलंबित किया है। कुछ प्रखंड कृषि पदाधिकारियों से हम लोगों ने स्पष्टीकरण पूछा है, तो विभाग काफ़ी मुस्तैद है। आज हमारे विभाग के सचिव महोदय भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संदेश दिए हैं। यूरिया की कोई कमी नहीं है, राज्य में भी कोई कमी नहीं है, जिले में भी कोई कमी नहीं है। ठीक, क्या स्टॉक है सर अभी यूरिया का मात्रा का और कैसे वितरण करना है, ये पूरा क्लियर कर दिया जाए। आज के तिथि में हम लोगों ने 2779 मीट्रिक टन यूरिया भेजा है, जो लगभग 55,000 बैग आता है। और अगर आप प्रखंड वाइज कहेंगे, भगवानपुर में हम लोगों ने 3,893 बैग, बिंदुपुर में 3,156 बैग, चेहरा कला में 1,653 बैग, देसरी में 1,467 बैग, गुरौल में 2,944 बैग, हाजीपुर में 4,110 बैग, जंदाहा में 4,344 बैग, लालगंज में 3,444 बैग, महनार में 2,889 बैग, महुआ में 4,691 बैग, बेलसर में 2,000 बैग, पातेपुर में 7,131 बैग, राघोपुर में 5,133 बैग, राजा पाकड़ में 2,224 बैग, सहदेई में 2,078 बैग और वैशाली में 3,723 बैग हम लोगों ने आवंटन किया है, जो कि शीघ्र कई जगह चला भी गया है और जाने की प्रक्रिया में है। एक केंद्र पर सर एक दिन में कितने बैग जो है वितरण करना है, ऐसा कोई प्रावधान है? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हमारे किसान भाइयों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। उनको जितनी आवश्यकता है उतनी खरीदें, ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे और होर्डिंग करेंगे, उससे दूसरे हमारे किसान भाई को परेशानी होगी। जिनको जनवरी में खरीदना होगा वे जनवरी में खरीदें।
खेती जानते हैं कि खेती में लगातार उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कुछ दिन के इंटरवल के बाद दिया जी, जाता है। जी। जैसे अभी ज़्यादातर जो रबी का मौसम है, रबी के फसल में जो पहली सिंचाई है, विशेष रूप से गेहूं की खेती होती है, उसमें बुआई के 21 दिन के बाद पहली सिंचाई की जाती है और उसमें यूरिया का परिवेशन किया जाता है। दूसरी सिंचाई जनवरी माह में किया जाएगा। इसलिए हम किसान भाइयों से जिनको जनवरी में यूरिया का अप्लाई करना है, उसको परिवेशन करना है, वो जनवरी में करेंगे। जिनको दिसंबर में करना है वो दिसंबर में करेंगे। अभी से ज़्यादा यूरिया खरीद कर स्टॉक करने